लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं सुधांशु तिवारी, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज मैं आपके सामने बुद्धि परीक्षण एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बाल विकास एक सब्जेक्ट होता है। जो लोग बीएड डीएलएड या टीचिंग लाइन से किसी भी प्रकार से जुड़े होंगे उनको बेहतरीन तरीके से मालूम होगा। ये बाल विकास जो विषय होता है ये जिस सेमेस्टर में रहता है पूरे सेमेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। जिस प्रकार से बाल विकास सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार से उस सब्जेक्ट का जो है एक टॉपिक होता है बुद्धि परीक्षण, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस टॉपिक से आपको 2-4 प्रश्न आपको लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपके सामने इसी टॉपिक से संबंधित एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के 5-6 साल का मैं देख रहा था, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसी का सेशन लेके आया हूँ आपके सामने। आज हम देखेंगे कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, तो आज हम उसी पे ये सेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो लोग हैं आपके सामने, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न देखिए आपका 17-19 में पूछा गया है। तो जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वो होती है जहाँ पे हम बुद्धि परीक्षण करते हैं, उससे संबंधित एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना ये की थी आपकी, एक मनोवैज्ञानिक थे वुंट, इन्होंने की थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। बुद्धि के जो है समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है गटमैन, दूसरा बेकमैन, स्पीयरमैन या थर्स्टन। तो जो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत होता है, ग्रुप का जो सिद्धांत है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन इसका किया था थर्स्टन ने। चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो याद रखिएगा आप लोग, मैं बुद्धि लब्धि पे 2 सेशन करा चुका हूँ आप लोग को, और अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। तो आपको जो है इस चैप्टर से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ये और चैप्टर समझने में आसानी होगी। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वो आपके ऑप्शन है 80 से 90, 110 से 120, 140 से अधिक या 100 से 120। तो जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बाकायदा एक चार्ट के माध्यम से समझाया था कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, किस टॉपिक से संबंधित है भाटिया बैटरी परीक्षण? आपके ऑप्शन है अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं। तो जो भाटिया बैटरी परीक्षण है ये बुद्धि से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा, भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शन है गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, बीनेट ने और थॉर्नडाइक ने। तो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है ये मनोवैज्ञानिक हैं एक बीनेट, इन्होंने दिया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शन है थर्स्टन, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन। तो जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है ये आपका दिया था गिलफोर्ड ने। दूसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है IQ = मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। तो आप लोग याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि जो निकालने का फार्मूला होता है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी ये जो तीसरा वाला आपके सामने ऑप्शन है IQ = मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो आप लोग बुद्धि लब्धि, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि आपको दी रहेगी या मानसिक आयु वास्तविक आयु दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धि लब्धि इसकी कितनी होगी। तो ये फार्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो निश्चित रूप से वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। बहुत सरल फार्मूला है, एक बार आप याद रखेंगे तो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? आपके सामने परीक्षण के नाम है CAT, TAT, MAT या भाटिया परीक्षण। तो अभी आपने कुछ देर पहले देखा था भाटिया परीक्षण जो है ये बुद्धि परीक्षण का मापन करता है। ये एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण की युक्ति है, इसके द्वारा हम बुद्धि परीक्षण का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। देखिए फिर क्वेश्चन वही है, बस इसकी जो शब्दों को बदला गया है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो इसका जो मापन किया जाता है अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का या लंबाई का। तो अभी आपने देखा कि जो है इस सूत्र से जो है आप बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं। IQ = मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कौन सी कठिनाई होती है? आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में या समायोजन में। तो जो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व के जो है बौद्धिक विकास में कमी आ जाती है, उसकी बुद्धि का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है 100%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। अभी मैं आपसे कुछ देर पहले कह ही रहा था, क्वेश्चन आ भी गया। तो देखिए, जैसे आप
फार्मूला है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो देखिए मानसिक आयु उसमें आपको दिया गया है 15, वास्तविक आयु है 100 और गुणे 100, यही आपका IQ का निकालने का फार्मूला होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 10 धामा 100 और ये आपका आएगा 150, तो यही आपकी बुद्धि लब्धि आएगी। इस प्रकार से अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। ये बुद्धि लब्धि आ गई 150, तो आपका इसमें 150 जो सही ऑप्शन है 150 होगा। उम्मीद करते हैं आपको बुद्धि लब्धि निकालना बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी से अधिक होती है? 120, 100, 140, 90। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ये याद रखिएगा आप लोग, 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि। मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, उपरोक्त दोनों या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, यही सही होगा, क्योंकि मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं? देखिए आपके ऑप्शन है 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो जो बुद्धि के प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है। आमूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है और गामक बुद्धि होती है। 3 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तो आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।